ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग, जैसे आपको रीडिंग रेजोनेट करती है। तो पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है एक्वेरियस। ओके, डिसअपॉइंटमेंट। ऐसा लग रहा है कि कोई लेट को भी नहीं कर रहा, किसी को होप भी है बट स्टिल डिसअपॉइंटमेंट भी है, और कोई उदास हो रहा है या निराश हो रहा है सिचुएशन के ऊपर। आपकी एनर्जी क्या है? आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते हैं, सीक्रेटली व्हाट आई एम सेइंग, सीक्रेटली। ओके, आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ आपके मन में चलता रहता है, बट इट इज़ लाइक दैट कि शायद आप शो नहीं करते हैं। बहुत कुछ अंदर चल रहा है आपके, और आपके जो पार्टनर है वो ऑलरेडी क्रॉस रोड पे है। क्रॉस रोड का मतलब होता है कि पर्सन कंफ्यूज्ड है, उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से ये रिलेशनशिप किस ओर जाएगा। मे बी हो सकता है कि वो ओल्ड मेमोरीज याद करते हैं, या हो सकता है किसी को मिस करते हैं, ऐसी एनर्जी भी है। इस पर ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, और इनकी इंटेंशंस क्या है, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। देखिए, दे आर डीलिंग विद समथिंग जो शायद हो सकता है आप नहीं बता रहे एक दूसरे को, दोनों। ओके, कभी कभी ये पर्सन डिफेंसिव हो जाते हैं, कभी कभी दे वांट दैट पैशन, इमोशन। ये चाहते हैं कि पैशन हो, इमोशन हो आप लोगों के बीच में, या हो सकता है एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई स्टेप उनकी तरफ लें, या ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। ओके, या हो सकता है कि वो कहीं और उनका ध्यान हो रहा है, और देयर इज अ सर्टेन अट्रैक्शन, बट स्टिल मुझे लगता है कि कोई डिफेंसिव भी है, कोई स्टेप भी नहीं ले रहा है। ऐसी एनर्जी हो सकती है। आउटकम क्या है इस सिचुएशन का? ओके, यहाँ न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। इधर वेज इट इज़ लाइक, या तो कुछ के लिए हो सकता है ये टोटली नई शुरुआत है, कि कोई फाइनली न्यू बिगनिंग कर रहा है, कोई नई शुरुआत कर रहा है, और समथिंग न्यू, स्टार्टिंग समथिंग न्यू और फ्रेश। ओके, ये चीज़ हो सकती है कि आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, कुछ बातचीत चल रही है, या गिविंग दैट एनर्जी, कुछ नया। कुछ लोगों के लिए ये कुछ टोटली नया हो सकता है, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो ये एक नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, कि आप फाइनली आप अपने गार्ड्स डाउन कर रहे हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ये चीज़ हो सकती है। ओके, कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट फीलिंग लॉस्ट समटाइम्स, कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, बट ओवरकमिंग फियर्स। ठीक है, कि आप अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस पे, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बट देयर इज़ अ चेंज, मुझे लगता है कि जल्दी वो पॉजिटिव चेंज आएगा। और जो लोग रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, वहाँ मुझे अगेन यहाँ पे न्यू एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ हो सकता है कोई नया पर्सन है आप लोगों के बीच में, या डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया करना, सो दैट आपके रिलेशनशिप में वो पॉजिटिविटी आए, अपना ध्यान कहीं और करना। ओके, ऐसी कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। तो क्रिएटिंग दैट स्पेस, मतलब आप लोगों के बीच में, सो दैट चीज़ें पॉजिटिव रहें। तो ये कुछ एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। अब ये डिपेंड करता है, लेट अस क्लैरिफाई। एक्वेरियस हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये किस और इंडिकेट कर रहा है, ओके। सो इट इज़ इंडिकेटिंग टूवर्ड समथिंग न्यू। कुछ के लिए ये हो सकता है, या आपको इंट्यूशन है। ओके, आप अपने इन लाइक यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव, आप कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को, या आप इस सिचुएशन में से निकलना चाह रहे हैं, कोडिपेंडेंसी से निकलना चाह रहे हैं, वर्किंग टूवर्ड्स बेटर लाइफस्टाइल, या ये चीज़ें हो सकती हैं फाइनली। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप जो भी स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बट आई डोंट नो व्हाई देयर इज़ अ चेंज। मतलब यहाँ वो एनर्जी है कि आप स्टिल वेट कर रहे हैं। आप हो सकता है कई बार वेट कर करके थक जाते हैं। देयर इज़ दैट एनर्जी। कुछ के लिए ये न्यू लव हो सकता है, दैट न्यू लव इज़ एंटरिंग योर लाइफ। ओके, कि आपकी लाइफ में वो नया लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये स्पेशली एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट करियर, करियर वाइज एक्वेरियस के लिए क्या एनर्जी है? ओके, सो यहाँ पर वो 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। तो आई थिंक देयर इज
कुछ है, आप कुछ फिक्स कर रहे हो इस हफ्ते, कुछ किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, कोई पैटर्न है, कोई टॉक्सिक साइकिल है जिसको एंड कर रहे हो, या हो सकता है कोई डेडलाइन है, वट एवर इट इज़, आप उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या होता है ना कई बार डेडलाइन है एंड आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप होप लूज़ नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं ये आपको करना ही करना है। इट इज़ अबाउट दैट फीलिंग ऑफ एक्सॉस्टेड एनर्जी। मुझे लग रहा है कि यू आर वेटिंग, डोंट वरी, मतलब जो भी है आई थिंक इट विल पे ऑफ। कुछ के लिए ये नया कुछ हो सकता है, या हो सकता है कि समथिंग इवन बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, थिंग्स में चेंज। डोंट लेट इट अफेक्ट योर हेल्थ। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा टाइम खुद को देने की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओके, या ये चीज़ हो सकती है। बट हाँ, ये भी हो सकता है कि आप ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप अपने करियर में उस चीज़ का, उस मुकाम को वेट कर रहे हैं और उसके लिए आप दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। और ये कोई कोई डेडलाइन, आई एम टेलिंग यू, ये कोई डेडलाइन हो सकती है, या कुछ फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या वर्किंग थ्रू समथिंग ओके के। लेट्स सी यहाँ पर यस, यहाँ पर हेल्दियर चॉइसेस और ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कुछ के लिए आपको थोड़ी क्लियर सिचुएशन दिखाई दे सकती है कि आपको आगे क्या स्टेप्स लेने हैं। हो सकता है कि आपके सामने कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट्स आए रिगार्डिंग योर करियर ओके, और आप उनमें से चूज़ करें हेल्दियर ऑप्शन, हेल्दियर लाइफस्टाइल, ये आप अपनाएं और आप अपने करियर पे वर्क करें। ये भी चीज़ हो सकती है। फाइनेंशियली आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपको एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा होगा ओके। और यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल रही है, यू नो, पॉजिटिविटी और हेल्दियर ऑप्शंस के, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में। सो लॉट ऑफ न्यू डोर्स ओपनिंग। सो आपको यहाँ एंजल्स कहना चाहते हैं कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, कन्फ्लिक्टेड माइंड से बाहर आइए। ये आपको सिर्फ गिल्ट देगा और स्ट्रेस देगा और कुछ नहीं। चीज़ों को इस टाइम पे लेट गो कीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है। आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठे हो, आपकी डिसअपॉइंटमेंट का कारण है वो ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, या पास्ट की किसी चीज़ को लेके बैठे हो, या पास्ट के किसी डिसीजन को, या आप उस चीज़ को गिल्ट लेके बैठे हो, ग्रीव यू नो मन में कि अरे क्यों हो गया, कैसा हो गया। और या हो सकता है कि लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, वट एवर इट इज़, ये चीज़ आपको एग्जॉस्ट कर रही है। तो आप खुद को टाइम दीजिए और खुद पे वर्क कीजिए ओके। एंड मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इट्स लाइक देयर समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी कर रहा है, या मेंटली आपको एग्जॉस्ट कर रहा है। ये चीज़ हो सकती है कि ये चीज़ आपको मेंटली ड्रेन कर रही है। तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं डिसाइड, अपने लिए खुद डिसाइड कीजिए ओके, वॉक दैट पाथ, मेक योर डिसीजंस, खुद डिसीजंस लीजिए, आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या बेहतर है ओके, और स्टेप्स लीजिए। इसका यही एक तरीका है इसको डील करने का। चलिए, और पेशेंस ऑफ कोर्स रखने के लिए कहा जा रहा है। डोंट जज अदर्स। आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जज मत कीजिए, ठीक है। और जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं, इट्स ऑल लाइक कि इट्स पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द बिगर प्लान, या यू कह सकते हो कि यूनिवर्सल प्लान ओके। एंड यहाँ पे ये भी आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। मतलब आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। तो खुद को डाउट मत कीजिए, आप अपनी खुशी खुद क्रिएट कीजिए, अपने में आप, अपने आप में वो खुशी ढूंढिए ओके, एंड देन मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.